Hello everyone, myself Shreya Pandey and today we are going to discuss all the weight and measurement related questions of CTET paper 1 from 2011 till now। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ सम मैंगोज इज 2 kg 600 ग्राम एंड दैट ऑफ सम एप्पल इज 1 kg 450 ग्राम। द वेट ऑफ द मैंगोज इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एप्पल्स बाई। यानी कि कुछ आमों का वजन कितना है, 2 किलो 600 ग्राम है। कुछ सेबों का वजन कितना है, 1 किलो 450 ग्राम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आम का वजन सेब से कितना अधिक है। ठीक है, तो आम का वजन कितना है, देखिए आम का वजन कितना है, 2 किलो 600 ग्राम और सेब का वजन कितना है, 1 किलो 450 ग्राम। हमसे क्या पूछा है कि आम का वजन सेब से कितना अधिक है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। हम 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 450 ग्राम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 600 ग्राम में से 450 ग्राम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 150 ग्राम। और 2 किलो में से 1 किलो जाएगा तो कितना आएगा, 1 किलो। यानी कितना डिफरेंस है, 1 किलो 150 ग्राम का। यानी कि आम जो है वो सेब से कितना अधिक है, 1 किलो 150 ग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 किलो 150 ग्राम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन जो है वो मीटर में दिया हुआ है। ऑप्शन जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 50 मीटर तो ये मीटर में ही है, लेकिन ये 500 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें इस 500 को क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हुआ, तो 500 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 5 मीटर होगा। 5 मीटर लिख लिए, प्लस 50 मीटर, ये तो मीटर में ही दिया हुआ है, 50 मीटर हो गया। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। 5000 मीटर हो जाएगा, तो ये क्या लिख लिए हम लोग, 5 किलोमीटर की जगह 5000 मीटर। अब ये जो सारा हम लोग लिखे हैं ये क्या है, ये सारा मीटर में है। यूनिट सेम हो गई, यूनिट जो है यूनिफॉर्म हो गई। ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में, ये भी। अब तीनों को क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5055 मीटर। कितना आया, 5055 मीटर। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5055 मीटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 पैसा बराबर कितना है, 0.01 रुपीज़ के। 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। यानी कि अगर देखिए, अगर 1 पैसा में हमको देखना तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 है इसे हमको इस साइड भेजना पड़ेगा, इज इक्वल टू के इस साइड भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 100 क्या है, गुणे में है। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 1/100 रुपया बराबर कितना, 1 पैसा। 1 पैसा में कितना रुपया, 1/100 रुपया। अब 1/100 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे, मतलब 1 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.01 रुपीज़। तो देखिए 1 पैसा बराबर कितना आ गया, 0.01 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 1 पैसा में 0.01 रुपीज़ होता है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है 1.5 डजन इज इक्वल टू 18। अब हम जानते हैं कि 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में 12 होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है 1 दर्जन और आधा दर्जन। 1 दर्जन में 12 होता है, तो आधा दर्जन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 दर्जन आधा दर्जन टोटल में कितना हो जाएगा, मतलब 1.5 दर्जन में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे भी बोला है 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। हमसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है। अब ऑप्शन सी क्या कर रहा है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। देख लेते हैं अब 1 मिलीमीटर कितना होता है। देखिए एक हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर आता है, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। और सेंटीमीटर को हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है।
ठीक है, हम मीटर से मिलीमीटर का रिलेशन जान रहे हैं और मीटर से सेंटीमीटर का रिलेशन जान रहे हैं कि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हमें रिलेशन किस में पूछा है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 1000 मिलीमीटर जो यहाँ पे है, इसको हम चाहे तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1000 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर, इस 1 मीटर की जगह पे हम लोग ये 1000 मिलीमीटर लिख दिए, बराबर ये कितना है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि कितना बचा, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हमको यहाँ पे 1 मिलीमीटर दिया है, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 जो है इस साइड आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी क्या दिया है, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी गलत होगा, और यहाँ पे गलत वाला ही पूछा है, यानी कि हम लोग सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन डी कैसे गलत हुआ। देखिए 3 लीटर और 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू लिखा है 330 मिलीलीटर। हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर आता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 3 लीटर दिया है, तो 3 लीटर में कितना ml हो जाएगा, 3 लीटर में 3000 ml हो गया। और यहाँ पे 30 ml पहले से दिया हुआ है, 30 ml पहले से दिया हुआ है, यानी टोटल कितना हो गया, ml में चेंज कर रहा है, मिलीलीटर में चेंज कर रहा है, यानी टोटल कितना हो गया, 303 ml। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 330 लिखा है, जबकि आ कितना रहा है, 3030 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, गलत है। और हमसे पूछा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3 राइट एंगल इज। अब देखिए हम जानते हैं कि एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 4 and 1/3 यानी कि 4 और 1/3 राइट एंगल कितने डिग्री का होगा। तो 4 + 1/3 राइट एंगल, यानी कि 4 सही 1/3 भी हम इसे लिख सकते थे, 4 सही 1/3 राइट एंगल। अब 4 सही 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 12 + 1 13, यानी कि 13/3 राइट एंगल। अगर एक राइट एंगल में 90 डिग्री हो रहा है तो 13/3 राइट एंगल में कितना डिग्री होगा। क्वेश्चन का मतलब यही है, 13/3 गुणे क्या कर लेंगे, 90 कर लेंगे। अगर एक राइट एंगल में इतना 90 डिग्री हो रहा है तो यानी कि 13/3 राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 13/3 गुणे 90 राइट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से 90 कितनी बार में चला जाएगा, 30 बार में। बचा कितना, 13 × 30, 13 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 390 डिग्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 390 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3, हमसे कितना बोला है, 4 और 1/3, 4 का और 1/3 का। और हम जानते हैं कि एक राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री का होगा तो 2 राइट एंगल 180 डिग्री का, 3 राइट एंगल 270 डिग्री का, उसी तरीके से 4 राइट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। 4 राइट एंगल कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। और अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री का है तो 1/3 राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, यानी कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 390 डिग्री, यानी कि 4 and 1/3 राइट एंगल कितने का हो जाएगा, 390 डिग्री का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है 56.7 किलोग्राम इज इक्वल टू 5670 ग्राम, ठीक है, यानी कि 56.7 किलोग्राम 5670 ग्राम के बराबर है। देख लेते हैं, देखिए 56.7 किलोग्राम का मतलब कितना हुआ, ये 56.7 देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यानी कि अगर 56.7 किलोग्राम दिया है, 56.7 किलोग्राम, तो अगर इसे हमें ग्राम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, × 1000 कर देंगे।
इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 567,000, 3 जीरो आएगा, लेकिन एक यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव यानी कि एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इस जीरो का कोई मतलब नहीं, यानी कि कितना आएगा 56700, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5670 और यहाँ पे कितना जा रहा है 56700 ग्राम। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सही है। देखिए ऑप्शन बी कह रहा है अ क्यूब हैज 6 फेस, कि एक घन के 6 फलक होते हैं। हम जानते हैं कि एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अभी हम लोग पीछे किए थे कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और फिर एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। फिर हम लोग इस 100 सेंटीमीटर को यहाँ पे 1 मीटर की जगह पे रख दिए, तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया 1000 मिलीमीटर आ गया। अब यहाँ से जीरो कट चला जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर हो जाएगा। अब 10 मिलीमीटर हो गया है तो 1 मिलीमीटर के लिए हमसे बोल रहा है, तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को हम लोग क्या 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा सही है। अब ऑप्शन डी कह रहा है 0.10 इज सेम एज 0.1। देखिए पॉइंट लगा दिए, उसके बाद हम लोग कोई नंबर लिख के उसके बाद चाहे जितना जीरो लगाएं, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या है सही है। यहाँ पे जीरो लगाएं चाहे ना लगाएं, यहाँ पे जीरो लगाया है पॉइंट के बाद, यहाँ पे जीरो नहीं लगाया है, यानी कि ये क्या है ऑप्शन डी भी सही है। यानी कि कौन सा गलत है, ऑप्शन ए गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3.1/2 राइट एंगल्स। 3.5 यानी कि देखिए 3.5 समकोणों में डिग्री की संख्या है। देखिए 3.5 का मतलब 3 सही 1/2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 7/2। इतने राइट एंगल्स में कितने डिग्री हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक राइट एंगल्स में 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, यानी कि 3.5 राइट एंगल्स में कितने डिग्री हो जाएंगे 3.5 का 90 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7/2 का 90 से गुणा कर दिए। अब 2 से 90 कितनी बार में चला जाएगा 45 बार में। अब 45 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 × 5 = 35 की 5 हाथ में आया 3, 7 × 4 = 28, 3 = 31, यानी कि कितना हो गया 315 डिग्री। कितना हो जाएगा 315 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम सेम उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे क्या देखा है यहाँ पे 3.5 1/2। अब हम जानते हैं कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, यानी कि 3 राइट एंगल में कितना हो जाएगा 90 × 3 यानी कि 270 हो गया। और आधा अगर एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है तो आधे में कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। अब 270 + 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 0.1 मीटर। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का साइड, किसी ऐसे स्क्वायर का जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, उसका एरिया अगर 10 सेंटीमीटर है, साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका एरिया जो है रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, और रेक्टेंगल का लेंथ कितना बताया है, रेक्टेंगल का लेंथ कितना बताया है 10 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का ब्रीथ कितना बताया है 0.1 मीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 0.1 मीटर में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ भी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका भी एरिया जो होगा वो क्या आ जाएगा 10 × 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे बोला था कि एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया देखिए इतना आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, रेक्टेंगल का भी एरिया कितना आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए क्या है सही है। ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है
ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखिए 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर को बोल रहा है 1.5 मीटर के बराबर है। 1 मीटर में हम लोग जानते हैं, देखिए 1 मीटर हमको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे के केवल मीटर में पूछा है, तो 1 मीटर को हम लोग मीटर में ही रहने देते हैं, और जो 5 सेंटीमीटर लिखा है, जो 5 सेंटीमीटर लिखा है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 5 सेंटीमीटर को, यानी कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, यानी या फिर लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर आ रहा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर। और 1 मीटर यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 1 + 0.05, यानी कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे 1 + 0.05 तो कितना आ जाएगा, 1.05 मीटर। जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे तो बस 1.5 दिया हुआ है। इस वजह से ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। और यहाँ पे हमसे गलत के लिए पूछा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 0.40 इज सेम एज 0.4। हम लोग दशमलव के बाद अगर कुछ अंक लिख दिए, उसके बाद केवल 0 0 0 लग रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0 चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही है। यहाँ पे दे रहा है कि ₹3/4 इज इक्वल टू ₹0.75, यानी कि अगर ये भी देखिए रुपी में है, ये भी रुपी है, यानी कि 3/4 को हम लोग 0.75 लिख सकते हैं क्या। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं कि ₹1/2, यानी कि आधा रुपया कितने के बराबर है, ₹0.5 के, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको केवल चेंज करें, 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 3/4 को हम लोग 0.75 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग को नहीं समझ में आया तो हम लोग भाग दे के देख सकते हैं। देखिए भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट बढ़ा देंगे। पॉइंट बढ़ाने के बाद कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर से 0 लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 0.75 के इक्वल है, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन बी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी नॉट करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 mm इज 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। देखिए जब हमें लिखा रहता है 3/4, अगर ऑप्शन में लिखा रहता है, कहीं भी लिखा रहता है 3/4, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 3/4 का मतलब कि 3/4, 3/4। तो 1/10 का मतलब कितना हुआ, 1/10। 1/10 का मतलब कितना हुआ, 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, ऑफ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 लिखे चाहे ना लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं कि 1 mm बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1 kg 12 ग्राम्स इज इक्वल टू 1.012 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो 12 ग्राम किसके बराबर है, 1.012 किलोग्राम के। देखिए कुछ हमें ग्राम और किलोग्राम दोनों में दिया हुआ है, और उसे चेंज करके क्या कर दिया है, केवल किलोग्राम में कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग चाहें तो सीधे 1 किलो का अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम प्लस 12 ग्राम को, 12 तो ग्राम में ही है, तो यानी कि ग्राम हो गया। यानी कि ये जो टोटल यहाँ पे लिखा है किलोग्राम और ग्राम में, इसे अगर हम ग्राम में, केवल ग्राम में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 1012 ग्राम। 1012 ग्राम लिखे, लेकिन यहाँ पे तो किलोग्राम में दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 0 है, यानी कि 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1.012 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1010 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर 10 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1010 सेंटीमीटर के। देख लेते हैं, देखिए 10 मीटर को हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो 10 मीटर लिखा है, इसका मतलब कितना हो गया, 1000
सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे टोटल सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, यानी कि इसको टोटल हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 + 10 सेंटीमीटर, 1000 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1010 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी भी क्या है, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 23/100 = 2.30, जबकि हम जानते हैं कि 23/100 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 से हम लोग 23 को भाग दे रहे हैं, या फिर हम क्या समझते हैं कि नीचे जितना जीरो है ऊपर उतने स्थान पे पॉइंट लग जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 जीरो है, यानी कि 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, यानी कि देखिए 1 अंक 2 अंक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, आगे आप जीरो लिख सकते हैं, तो कितना हो जाता है 0.23, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 2.30, यानी कि ऑप्शन डी क्या है गलत है। और हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 2/3 राइट एंगल्स इज, यानी कि 4 और 2/3 समकोणों में कितनी डिग्रियां हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो हम लोग चाहें तो सीधे 4 राइट एंगल में कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, प्लस 2/3 में कितना होगा, अगर एक में 90 हो रहा है यानी कि 2/3 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420 डिग्री, कितना हो जाएगा 420 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं 4 सही 2/3 लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी कि हम इसे क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे 4×3 12 + 2 14/3। अब 14/3 में कितना होगा, अगर एक में 90 होता तो 14/3 में कितना हो जाएगा 14/3 × 90, 3 से जाएगा 90 कितनी बार में 30 बार में, और 14 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14×3 42, यानी कि 420 420 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा 420 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है 2 kg 30 ग्राम इज़ द सेम एज 2030 ग्राम। देखिए हम जानते हैं कि 2 किलो को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम, यानी कि 2 किलो में 2000 ग्राम, प्लस यहाँ पे कितना लिखा है 30 ग्राम, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2030 ग्राम। ऑप्शन में भी लिखा है 2030 ग्राम, यानी ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 3 लीटर 80 मिलीलीटर = 380 मिलीलीटर। देखिए 3 लीटर में कितना होता है मिलीलीटर, हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, एक लीटर में 1000 ml होता है, यानी कि 3 लीटर में 3000 ml हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना दिया है 80 ml दिया हुआ है, यानी कि अगर हम ml में चेंज कर रहे हैं टोटल तो कितना हो जाएगा 3000 + 80, यानी कि 3080 ml, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है यहाँ पे तो 380 लिखा है, यानी ऑप्शन बी गलत हो गया। और हमसे पूछा था कि कौन सा गलत है, यानी ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं हम लोग कि कैसे सही है। ऑप्शन सी देखिए क्या कह रहा है एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का साइड कितना बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ कितना है रेक्टेंगल का 100 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है 0.01 मीटर, कितना है 0.01 मीटर। अब देखिए 1 मीटर में हम लोग जानते हैं 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 0.01 मीटर को हम लोग चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर का है और ब्रीथ जो है वो कितने सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर का है। लेंथ इतने सेंटीमीटर का, ब्रीथ इतने सेंटीमीटर का, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि 100 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर का भी एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और रेक्टेंगल का भी एरिया कितना आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या है करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है गलत है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है 3 घंटा 14 मिनट का मतलब होता है 194 मिनट। देखिए 3 घंटा में 1 घंटा में कितना होता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी 3 घंटा में कितना हो जाएगा 180 मिनट हो जाएगा, प्लस ये 14 मिनट,
यानी कि 180 + 14 मिनट करेंगे तो कितना आ जाएगा 194 मिनट। ऑप्शन में भी 194 मिनट लिखा है, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, बी वाला गलत है। और हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वैसे तो हमें ऑप्शन बी जब गलत मिल गया तो ऑप्शन सी और डी को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बस केवल बता दे रहे हैं कि जैसे ये क्यों सही है और ये क्यों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इज। देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग उस तरीके से करने लगे ना कि 2 में कितना हुआ 180 प्लस इसमें कितना हुआ 60, तो केवल देख के आंसर मार्क कर सकते हैं कि 240 होगा। केवल देख के मार्क कर सकते हैं, हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं कि 2 सही 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 दूना के 6 2 8/3, 8/3 को 90 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 बार में जाएगा, 8 त्रिक के 24 यानी कि 240 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधे देख सकते हैं कि 2 राइट एंगल में कितना हो जाएगा, एक राइट एंगल में 90 यानी कि 2 में 180 हो जाएगा, और 2 तिहाई में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 180 + 60 करेंगे 240 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 125 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। यानी किसी मैप पे या फिर किसी मानचित्र पे आधा सेंटीमीटर जो है वो 125 किलोमीटर के बराबर है। ग्राउंड पे 125 किलोमीटर के बराबर है। इफ़ 2 cities आर एक्चुअली 2000 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन द ग्राउंड। यदि 2 नगर यानी कि 2 सिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूरी पे हैं, 2000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो वो मैप पे कितने दूरी पे रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, अगर मैप में आधा सेंटीमीटर है, मैप में जो डिस्टेंस आधा सेंटीमीटर का है वो ज़मीन पे कितने किलोमीटर के बराबर है 125 किलोमीटर के बराबर है। वो ज़मीन पे 125 किलोमीटर के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी 2 शहर है वो कितना किलोमीटर दूरी पे है 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर कोई जो शहर है वो क्या है 2000 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो मैप में कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है हमसे क्या कि हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 किलोमीटर। हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 किलोमीटर दिया है। इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर हम लोग निकालें तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा 250 किलोमीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर के बराबर। अगर हम लोग 1 किलोमीटर की बात करें तो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा 1/250 सेंटीमीटर के बराबर। ये जो 250 है ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। यानी कि अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो कितने के सेंटीमीटर के बराबर हुआ 1/250 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमसे 1 किलोमीटर का हमें पता चल गया कि 1/250 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे कितनी दूरी के बारे में पूछा है 2000 किलोमीटर। यानी कि 2000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो यानी कि 1/250 गुणे 1/250 गुणा कितने का हो जाएगा 2000 का। अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट लेंगे। देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, और यहाँ पे 25 से 200 कितनी बार में चला जाएगा 8 बार में। यानी कि कितने के बराबर है 8 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी जो ज़मीन पे 2000 किलोमीटर की दूरी पे है वो मैप पे कितनी दूरी पे रहेगा 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि 2009 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 2 लीटर्स प्लस 9 मिलीलीटर्स। देखिए 2009 मिलीलीटर को बोल रहा है कि 2 लीटर और 9 मिलीलीटर के बराबर है। हम जानते हैं कि 1 लीटर में, इधर से देख लेते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। यानी कि 2 लीटर में कितना हो जाएगा 2000 ml हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 9 ml है, यानी कि 2000 + 9 ml करेंगे तो कितना आ जाएगा 2009। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 25 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 25/100। देखिए हंड्रेड्स अगर कहीं लिखा होता है, अगर हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए 25 100 केवल लिखा होता 100,
केवल 100 लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि क्या 25 गुणे 100। ठीक है, अगर यहीं पे 100 की जगह पे 100th लिखा हो, यहाँ पे TH जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया शतांश। शतांश का मतलब क्या हो गया, 100 का कितना अंश, 100 का कितना अंश 25, यानी कि 100 में से कितना 25, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 25/100। यानी कि अगर 100 केवल लिखा होता तो इसका मतलब था कि 25 गुणे 100, अगर 100th लिख दिया तो इसका मतलब कितना हो गया 25/100। तो यानी कि ऑप्शन बी भी क्या है, सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 0.57 इज द सेम एज 0.5700। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो चाहे जितना लगा उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है, सही है। तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि गलत कौन सा होगा, डी वाला गलत होगा। हमसे पूछा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि हमारा आंसर तो डी हो गया, लेकिन देख लेते हैं कि कैसे गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कैसे गलत है। क्वेश्चन क्या, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर इज द सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इतना मीटर इतना मीटर। ठीक है, देखिए अगर स्क्वायर का जो साइड है वो कितना बोल रहा है 30 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर का साइड जो है 30 सेंटीमीटर है, यानी कि स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 करेंगे तो कितना आएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल के बारे में क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना दिया है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर में दिया हुआ है। हमें तो कंपेयर किससे करना है, सेंटीमीटर से, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 450 सेंटीमीटर, और इधर 0.2 मीटर को जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया होगा रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 450 गुणे 20, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया देखिए स्क्वायर का जो एरिया था कितना आया था 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन डी जो है क्या है, गलत है। यानी हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है, तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डिस्टेंस ऑफ हाफ सेंटीमीटर्स ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 200 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। इफ टू सिटीज आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन देयर डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मानचित्र पर यानी कि मैप पर आधा सेंटीमीटर जो है वो क्या है 200 किलोमीटर के बराबर है। अगर आधा सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा 400 किलोमीटर के बराबर। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर अगर हम लोग देखें तो कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा 1/400 सेंटीमीटर के बराबर, 1/400 सेंटीमीटर के बराबर। हमसे पूछा है कितने किलोमीटर के लिए 1800 किलोमीटर के लिए, यानी कि 1800 किलोमीटर जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर के बराबर 1/400 तो है ही 1 किलोमीटर के लिए, 1800 किलोमीटर के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे 1800 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, बचा कितना 18/4। अब 18/4 को हम लोग जब भाग देंगे तो कितना आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक के 16, बचेगा 2, यानी कि 2/4, यानी कितना लिख सकते हैं 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1800 किलोमीटर जो है ज़मीन, मतलब ग्राउंड पे जो 1800 किलोमीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है 4 सही 1/2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है 1 मिलीलीटर इज 1/100 ऑफ 1 लीटर। ऑप्शन ए क्या कह रहा है 1 मिलीलीटर यानी कि 1 ml इज इक्वल टू कितना 100 का मतलब कितना होगा 1/100 ऑफ 1 लीटर, यानी कि 1/100 लीटर के बराबर है। जबकि हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो क्या होता है 1000 ml के बराबर होता है, यानी कि 1000 ml के बराबर होता है। यानी कि अगर 1 ml हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे तो 1/100 ही दिया है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए ही क्या है हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं ऑप्शन बी, सी और डी भी। तो ऑप्शन बी क्या करें 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, 1 लाख जो है वो 100,000 के बराबर है। अब हम जानते हैं कि 1 लाख में कितने जीरो आते हैं 5 जीरो। अब यहाँ पे 100,000 लिखेंगे तो 100 हो गया। अब 1000 में कितने जीरो 3 जीरो। देखिए 1 के बाद 5 जीरो इधर भी, 1 के बाद 5 जीरो इधर भी, यानी कि दोनों बराबर है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी क्या, ऑप्शन सी क्या कह रहा है 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। देखिए 1 करोड़ का मतलब 1 के बाद 7 जीरो,
एक के बाद 7 जीरो, और यहाँ पे 100 लाख का मतलब कितना हुआ, 100 लाख, लाख का मतलब 5 जीरो, यहाँ पे 100 हो गया और लाख का मतलब 5 जीरो लगा दिए। अब देखिए टोटल यहाँ पे भी कितने जीरो हैं, 7 जीरो, टोटल यहाँ पे भी 7 जीरो, यानी कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ऑप्शन सी भी सही हो गया। अब ऑप्शन डी जो है वो क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर इज़ 100th ऑफ 1 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है क्या है, 100th, यानी कि 1/100 मीटर के बराबर। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन डी भी क्या है, सही है। यानी कि गलत कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन अ मैप अ लेंथ ऑफ 3/4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर on the ground. What length of the map will represent a distance of two cities which are 1120 किलोमीटर अपार्ट्स ऑन द ग्राउंड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी मैप पे 3/4 सेंटीमीटर जो है वो कितना दर्शा रहा है, 240 किलोमीटर को। तो अगर कोई मान लीजिए दो शहर हैं, वो कितने दूरी पे हैं, 1120 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो उनका जो मैप पे दूरी होगा वो कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 3/4 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 240 किलोमीटर है, यानी कि 3/4 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 240 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर हम लोग 3/4 सेंटीमीटर जो है, इसको अगर हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इस 3/4 को इधर लाना पड़ेगा। ये 3/4 क्या है, गुणे में है इधर, तो उधर में जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 240 गुणे ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3 किलोमीटर, यानी कि 3 से 24 जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, 80 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 8 चौक के 32, यानी कि 320, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, 320 किलोमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, 320 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि 1 किलोमीटर जो होगा वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1/320 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब 1 किलोमीटर जो होगा वो 1/320 सेंटीमीटर के बराबर होगा, लेकिन हमसे पूछा कितना है, 1120 किलोमीटर का। 1120 किलोमीटर का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1120 किलोमीटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1120/320। अब यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा। अब 32 से हम लोग 112 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो कितना चला जाएगा, 96, 32 यहीं 96, यानी कि 96, 112 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा, 112 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और 10 में से 9 जाएगा 1, कितना बचेगा, 16, 16/32। अब 16/32 को कितना लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि 3 सही 1/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है 1 ग्राम इज़ 100th ऑफ 1 किलोग्राम, यानी कि 1 ग्राम जो है वो क्या है, 1/100 किलोग्राम के बराबर है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 1 ग्राम जो है वो 1/100 किलोग्राम के बराबर है, जबकि हम जानते हैं कि 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, 1/1000 ग्राम आ जाएगा, 1000 किलोग्राम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 1/100 ही लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे भी हम लोग देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज़ 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। यह हम लोग अभी देखे हैं कि 1 mm इज इक्वल टू कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर कहिए चाहे 1/10 कहिए, सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि 1 लाख जो है 100,000 के बराबर है, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 100 ऑफ अ करोड़ इज इक्वल टू 1 लाख, यानी कि 100 यानी कि 1/100 ऑफ अ करोड़। 1 करोड़ का मतलब 1 के बाद 7 जीरो कितने के बराबर है, 1 लाख के बराबर। तो देखिए 2 जीरो तो यहाँ से चला जाएगा, कितना बचा, 1 के बाद 5 जीरो बचा, यानी कि 1 लाख के बराबर, यानी कि डी भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो गलत कौन सा है, ए गलत है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हमें देखना है कि कौन सा इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे भी 8,500 mm है और यहाँ पे भी 8,500 mm है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी देख रहे हैं 800 सेंटीमीटर 8 mm है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए 8 मीटर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शन है यही 4 चीज़ है जो इधर उधर करके लिखी हुई है। कभी ये इधर, कभी इधर, कभी इधर। ठीक है, यानी कि यही 4 चीज़ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 4 चीज़ का जो यूनिट है इसको यूनिफॉर्म कर लेते हैं। ये जो यूनिट है उसको क्या कर लेते हैं, यूनिफॉर्म कर लेते हैं। अब कैसे यूनिफॉर्म करें, देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक ये बात हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, डेकामीटर होता है। ठीक है, एक मीटर में कितना होता है, 10 dm होता है। और तीसरा हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में 1000 mm होता है। ठीक है, अब हम इस तरीके से हम इन चारों चीज़ों को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ को क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8500 mm है। देखिए 1000 mm को हम लिखते हैं क्या, 1 मीटर। 1000 mm को हम क्या लिखते हैं, 1 मीटर। यानी कि अगर इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है, यानी क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8.5 मीटर। 8.5 मीटर। अब देखिए ऑप्शन बी जो है वो क्या है, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 80 डेसी सेंटीमीटर, यानी कि देखिए डेसी सेंटीमीटर यहाँ पे क्या लिखे हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसी सेंटीमीटर। यानी कि 80 डेसी सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 8 मीटर प्लस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना हुआ, 0.08 मीटर। कितना हुआ, 0.08 मीटर। तो टोटल देखेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 8.08 मीटर। कितना हो गया, 8.08 मीटर। अब ये जो तीसरा दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 800 सेंटीमीटर। अगर हम जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 800 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 मीटर प्लस यहाँ पे कितना लिखा है, 8 mm। 8 mm को कितना लिख सकते हैं हम लोग, एक मीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो यानी कि अगर 8 mm है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर। 0.08 मीटर। यानी इसको अगर पूरा लिखना चाहे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8.008 मीटर। और ये तो क्या है, 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो है वो क्या है, 8.5 मीटर है। सबसे बड़ा क्या है, 8.5 मीटर। यानी कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 8500 mm हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये 8.08 मीटर, यानी कि 80 डेसीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा ये है, यानी कि ये वाला ऑप्शन थर्ड प्लेस पे जो है। उसके बाद क्या है, सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर सबसे छोटा ये है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाई आर हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। यानी कि सुबह के 6 बजे से, देखिए यहाँ पे अगर हमें घड़ी बनाए तो यहाँ पे क्या बज रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, बोल रहा है कि सुबह के 6 बजे से लेकर, मान लीजिए यहाँ पे सुबह का 6 है, ठीक है, सुबह के 6 बजे से लेके शाम को या फिर दोपहर में क्या, 3 बजे, यानी कि सुबह से 6 से बीता 12 बजा, फिर दोपहर का 3 आ गया। ठीक है, दोपहर का 3 आ गया। तो बोल रहा है कि जो आर हैंड है, जो घंटे वाली जो सुई है, वो कितना एंगल घूम रही है, कितना एंगल घूम रही है। ठीक है, कितने अंश का कोण बना रही है। ठीक है, देखिए
इस अगर घड़ी को हम लोग चाहें तो 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से कि क्या है, सारा पार्ट्स जो है क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, सारा पार्ट्स इक्वल है, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अगर देखिए घड़ी कितना घूम रही है, घड़ी केवल 3 भाग ही घूम रही है, जितना घूमना चाहिए उसका 3 घूम रही है। यानी कि अगर ये घड़ी पूरा यहाँ से यहाँ आ जाती थी, यानी कि चारों भाग घूम लेती, लेकिन घूम कितना रही है, 3/4, यानी कि 4 भाग है लेकिन 3 ही घूम रही है। ठीक है, अगर वो घड़ी जो है वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पे आती तो कितना अंश का बनाती, 360 डिग्री का कोण बनाती। कितने का, 360 डिग्री घूमती। लेकिन ये तो 3/4 ही घूम रही है, यानी कितना घूम रही है, 3/4 गुणे 360। अब अगर 4 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कितना जाएगा, 9 बार में, यानी कि 90 हो गया। और 90 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर ये जो कोण है ये कितना हो जा रहा है, 270 डिग्री का। कितना हो गया, 270 डिग्री का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 400 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। इफ 2 cities आर इतना किलोमीटर्स अपार्ट ऑन द ग्राउंड, देन देयर डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी। क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 400 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 1/400 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 1 किलोमीटर जो है 1/400 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कितने के लिए है, 3400 किलोमीटर के लिए। 3400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 1/400 सेंटीमीटर गुणे 3400 कर देंगे, 3400 इतने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, बचा कितना, 34/4। 4 से भाग देंगे 34 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, बचेगा 2, यानी कि 2/4 हो जाएगा। इसका मतलब है 1/2, यानी कि 8 सही 1/2, यानी कि 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीना बॉट 3 kg 650 ग्राम अनियंस एंड 1 kg 800 ग्राम टोमेटोज फ्रॉम अ वेजिटेबल शॉप बाई वॉट अमाउंट डज द वेट ऑफ अनियन एक्सीड्स द वेट ऑफ टोमेटोज। यानी कि नीना है, उन्होंने क्या किया, एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज खरीदा और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदा। कितना खरीदा, 3 किलो 650 ग्राम प्याज खरीदा और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदा। तो पूछ रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट डज द वेट ऑफ अनियन एक्सीड्स द वेट ऑफ टोमेटोज़। तो जो प्याज का भार है वो टमाटर के भार से कितना अधिक है। ठीक है, तो मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 650 ग्राम है और यहाँ पे 800 ग्राम है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। 650 में से तो 800 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 किलो उधार लेंगे। 1 किलो उधार लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 किलो उधार, ये इसके पास तो 3 किलो है तो ये 1 किलो उधार देगा। 1 किलो उधार देगा तो ये 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम उधार मिल गया इसको। यानी यहाँ पे कितना हो गया, 1650 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 1650 ग्राम। अब 1650 ग्राम में से 800 ग्राम जाएगा तो कितना बचेगा, 850 ग्राम बचेगा। अब यहाँ पे 1 किलो तो ये उधारी दे चुका है, यानी कि इसके पास कितना बचा है, 2 किलो। 2 किलो में से 1 किलो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 किलो। यानी कि डिफरेंस कितना हुआ, 1 किलो 850 ग्राम। कितना हुआ, 1 किलो 850 ग्राम। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ऐसे करने में दिक्कत है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 किलो को आप क्या लिख सकते हैं, 3000 ग्राम, और यहाँ पे 650 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि इस पूरे को आप लिख सकते हैं कितना, 3650 ग्राम, और इस पूरे को आप कितना लिख सकते हैं, 1800 ग्राम। ठीक है, तो अब जब इसको अब जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 0581। कितना आ गया, 1850। लेकिन ये क्या है, ये ग्राम में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है। इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे यानी कि 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 1850, यानी कि 1 किलो 850 ग्राम। 1 किलो 850 ग्राम। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 225 kilometer on the ground. If 2 cities are 1800 kilometer apart on the ground, then the distance between them on the map is। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैप में जो आधा सेंटीमीटर वो किसको दर्शा रहा है, 225 किलोमीटर। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर जो होगा वो कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 450 किलोमीटर के। अगर आधा सेंटीमीटर 225 किलोमीटर के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर 450 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर 1 किलोमीटर का हम लोग देखें तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होगा,
1/450 सेंटीमीटर के बराबर, लेकिन हमसे पूछा है कितने के लिए, 1800 किलोमीटर के लिए। 1800 किलोमीटर के लिए तो 1800 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1800/450 सेंटीमीटर के बराबर। 0 से 0 चला जाएगा, 45 से 180 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कि 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलीमीटर इज़ द सेम एज। 1 मिलीमीटर कितने किसके बराबर है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहीं से सीधे देख के करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपको नहीं पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप रिलेशन से निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होगा, 1/1000 मीटर के बराबर होगा। यानी कि अगर हम लोग मिलीमीटर को मीटर में चेंज कराएं तो कितना आ रहा है, 0.001 मीटर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मीटर वाला तो ऑप्शन कहीं भी नहीं सही हुआ, 0.01 मीटर रहता तो सही हो जाता। 1 मिलीमीटर जो होता है वो 0.001 के 1 मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं, यानी मीटर वाला ऑप्शन कट गया। अब सेंटीमीटर वाला चेक करना पड़ेगा। तो अब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया, 1000 मिलीमीटर के बराबर। यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर को निकाल रहे हैं हम लोग, 1 मिलीमीटर बराबर तो कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को कितना लिख सकते हैं, 0.1। तो कितना आ गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको पहले से ही पता है तो आप सीधे देखेंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन इतना राइट एंगल इज, यानी कि 2 सही 2/3 राइट एंगल्स में कितनी डिग्रियों की संख्या कितनी है। 2 सही 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6 2 8 8/3 8/3 हो गया। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या किए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज कर लिए तो हम जानते हैं कि एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का। तो 8/3 में कितना होगा, 8/3 गुणे 90 कर देंगे। 3 से 90 कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। 8 गुणे 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 हमारा क्या हो जाएगा, 240 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। Okay, so this was the whole session. I hope it will help you in your journey. Thank you so much everyone.